हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या अभी जब ड्रीम इलेवन अभी बंद है तो क्या चीज़ें ऑफलाइन मार्केट में हो रही है। और जो एक बहुत बड़ा अफवाह चल रहा था मार्केट में कि ड्रीम इलेवन जो आएगा वो कॉइन बेस पर आएगा, वो जंबो जैसा एप्लीकेशन लेकर आएगा। बट क्या इसके पीछे की रियलिटी है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग फैंटेसी खेलना चाहते हो लीगल तरीके से, जैसे आप ड्रीम इलेवन पर खेल रहे हो वैसे अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको लीगल फैंटेसी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फ्री टीम्स भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप आज की टीम हमारी देखोगे दोस्तों, तो आज की टीम अगर आप देखो हमारी, तो हमारे टीम का वाइस कैप्टन था जैक विल्डरमोर, 3 विकेट ले गया वीवीएल के मैच में। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से फटाफट से लिंक पर क्लिक करो, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि लीगल तरीके से फैंटेसी आप वहीं पर खेल सकते हो। अब आपको ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको वीडियो के लास्ट बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आते दोस्तों अपने मेन टॉपिक पे कि जो ड्रीम इलेवन कॉइन का सिस्टम था वो क्यों इतना टॉपिक हाईलाइट हुआ था और क्या उसके पीछे सच था, और ड्रीम इलेवन कॉइन पे क्यों नहीं आ सकता, मैं आपको ये भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बहुत लोग कह रहे हैं कि यार जंबो तो लीगल तरीके से चल रहा है, तो ड्रीम इलेवन भी अपना ड्रीम कॉइन लॉन्च करके अपना फैंटेसी एप्लीकेशन रन करवा सकता है। भाई आपको सही बताऊं, नहीं चल सकता। ड्रीम इलेवन कॉइन बेस पर भी नहीं चल सकता, ना ही जंबो कॉइन बेस पर चल सकता है। अभी क्यों चल रहा है, रीज़न क्या है आपको पता है? रीज़न ये है कि अभी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और जब तक कि लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है आप फैंटेसी खेल सकते हो, और फैंटेसी क्या है, लीगल है जब तक कि लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। और एक बार अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तब गाइस जंबो भी लीगल नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला डाउट जो आप लोग के बीच में था कि ड्रीम लोन ड्रीम कॉइन्स के बीच में भी आ सकता है, तो ये चीज़ निकाल दो मन से। ड्रीम लोन आएगा तो पेड कॉन्टेस्ट जैसे नॉर्मल था वैसे आएगा, वरना नहीं आएगा, जो कि बहुत रेयर चांसेस, 5 से 10% चांसेस है कि ड्रीम लोन नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड, जो बहुत चीज़ें हाईलाइट हो रही है। देखो जब से आरएमजी बैन हुआ है ना, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत बढ़ गई है, खास करके 20% तक के ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो थी ऑलरेडी, बट अभी 20% तक के हद तक के बढ़ चुकी है, जिससे कि क्या हो रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है और इलीगल फैंटेसी ऐप, इलीगल बेटिंग ऐप्स भी चल रहे हैं, जिसके कारण यूजर्स का भी लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है, मार्केट का भी लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ आप सबका लॉस हो रहा है, हमारा भी लॉस हो रहा है। क्यों? देखो आप किसी इलीगल एप्लीकेशन पर खेलोगे, आप विड्रॉल ले रहे हो कहीं से भी, वो विड्रॉल आ रहा है, बाद में अकाउंट आपका फ्रीज होगा। आपने किसी के थ्रू डाउनलोड तो कर लिया किसी एक रैंडम एप्लीकेशन को, जहाँ पर आप यूआर क्यूआर वगैरह यूपीआई से डिपॉजिट करते हो, बट जब आप विड्रॉल लोगे आपको ये नहीं पता रहेगा कि वो विड्रॉल कहाँ से आया है, उस विड्रॉल की कोई लीगैलिटी आपके पास नहीं रहेगी, तो आपका अकाउंट सीधा फ्रीज होगा। तो फिर आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास जाओगे, वो आपको कहेगा भाई एनओसी ला के तुमको, तो एनओसी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी खेलना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। 100% जेन्युइन और आरबीआई अप्रूव एप्लीकेशन लाऊंगा, जहाँ पर पेमेंट गेटवे से पेमेंट मिलेगा। जैसे ड्रीम लोन आपको पेमेंट देता था गेटवे के थ्रू, वैसे ही आपको मिलेगा, ना ही कोई फ़ोनपे ट्रांसफ़र, ना ही कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन, ना ही कुछ, जिससे कि आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। ठीक है। अब जब इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता चल गई कि भाई हमने बैन लगाया, बट ये चीज़ तो रुक नहीं रही और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और आपको बता दूं, सालाना बैटिंग की जो इंडस्ट्री है 8 से 9 हज़ार करोड़ तक के इनकम जनरेट कर रही है, सिर्फ इंडिया की बात है ये। और अगर बैटिंग को आपको ख़त्म करना अगर ख़त्म करना है, इंडिया में लीगल चीज़ें ख़त्म करनी है, तो फैंटेसी के ऊपर रेगुलेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ अब गवर्नमेंट सोच रही है कि क्या ऐसे रेगुलेशंस लाए जिससे फैंटेसी भी सेफ़ हो जाए, और जो इलीगल वेबसाइट्स है वो ना चले। इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर टाइम ले रही है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ें ना करे जिससे यूज़र भी परेशान हो जाए और साथ ही साथ गेमिंग इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाए। इसलिए अभी तक के पूरे तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करें जिससे कि फैंटेसी एप्लीकेशंस भी अपने दायरे में, कानून के दायरे में रहकर काम करें, साथ ही गवर्नमेंट को भी टैक्स मिले, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, खास करके जो बेटिंग वाले एप्लीकेशंस है, वो कैसे बंद हो।
सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से सोच रही है, और आपको ही पता और हमको ही पता है कि फैंटेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक चीज़ है कि अगर आप फैंटेसी नहीं रहेगा तो लोग बैटिंग करेंगे, लोग गैम्बलिंग करेंगे। क्योंकि देखो, आज अगर आप एक एप्लीकेशन बंद करते हो, आज अगर आप एक वेबसाइट बैटिंग की बंद करते हो, तो 10 डोमेन लेकर 10 नए नए वेबसाइट ओपन होते हैं। तो कोई भी चीज़ का बैन लगाना, ब्लैंकेट बैन लगाना एक सोल्यूशन नहीं। हाँ, आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, जिससे कि सेफ्टी भी हो जाएगी और यूज़र भी सेफ हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी सेफ हो जाएगी, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ इंडिया में इस टाइम पे हो रही है वो भी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि फैंटेसी फरवरी में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बहुत टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है, और टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं इसके लिए मेरे पास। देखो, फरवरी में बात करें तो 21 जनवरी को हियरिंग है इसकी। ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो फर्स्ट डेट मिलेगी अपने को, जो पहली डेट अपने को मिली है 21 जनवरी की, तो उस डेट को बहुत हद तक ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। फैंटेसी कब तक चालू होगा ये कंफर्म है, लेकिन इसमें क्या रेगुलेशंस आएंगे, क्या चीज़ें नहीं चेंज होंगी, हर एक चीज़ों पर प्रॉपर काम होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ड्रीम 11, आप लोग बहुत ही बोलते हो कि ड्रीम 11 तो डर गया, ड्रीम 11 कोर्ट नहीं गया। देखो, कोर्ट ना जाने का ही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आज हम लोग फैंटेसी की उम्मीद कर रहे हैं। रीज़न आपको मैं बताता हूँ। देखो, ड्रीम लोन भी ले लो, चाहे कोई भी फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन ले लो, आप कोई भी XYZ ले लो, आप कभी भी सेंटर से नहीं लड़ सकते। लीगली आप सेंटर से नहीं लड़ सकते जब तक कि उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट ना हो उस लॉ में या फिर उस बिल में। यहाँ पे था, बट अगर आप सेंटर से लड़ाई करते तो आप क्या होते, आप केस जीत जाते। इतना ही होता कि आप केस विन कर लेते सेंटर के अगेंस्ट। बट फिर वही बात आती कि 40% आ जाता मैटर। भाई 40% दो या सेंटर से लड़ाई करो। इससे अच्छा है कि अपने आप को बैक फुट पे कर लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई हमने ऐसी चीज़ों पर रोक लगा दी है जो लीगली अपना काम भी कर रहे थे और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे थे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे काफ़ी सोच कर रही है। और एक चीज़ बता दूँ, जो बंदे हर जैन को इस टाइम पे बोल रहे हैं कि जो भी नया अपडेट है वो ख़राब है, ये ख़राब है, वो बंदे का एक माइंडसेट है गवर्नमेंट को बैकफुट पे डालने का। वही एक तरीका है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है कि यार हमने तो फैंटेसी चीज़ों को बंद कर दिया, बट ये तो बंद हुए नहीं है, ये तो अभी भी लीगल तरीके से चल रहे हैं, ये तो अभी भी लोगों को प्राइजेस बांट रहे हैं। तो भाई, जो बंदा जीरो से उठकर हीरो बनाए तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा दिमाग होगा हमसे, कि हमें क्या है, हमें बैठ के ज्ञान देना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम अगर आज 1,000 रुपये के लिए बोल रहे हैं कि हमको 1,000 रुपये मतलब विन कर लेते, तो बंदो सोचो उस बंदे का नेटवर्थ कितनी होगी, वो बंदा कितना कमा रहा होगा उस एप्लीकेशन से। तो हमसे 4 गुना आगे चल रहे हैं हर जन। तो ये चीज़ आप छोड़ दो कि फैंटेसी के बारे में वो सोच नहीं रहे। भाई, ये मूव जो है ना उनका ड्रीम 11 2.0 वो चलाऊँ वाला, वो बहुत सही अपडेट है इस टाइम के लिए। क्योंकि अभी अगर ये चीज़ें नहीं होती ना, तो गवर्नमेंट को लगता कि एप्लीकेशन वाले खुद आएंगे हमारे पास। बट ये मूव लेने से गवर्नमेंट को भी एक चीज़ का एक एहसास हुआ कि शायद हमने ऐसा कुछ गलत स्टेप ले लिया जिसके कारण आज सारी गेमिंग कंपनियां ख़त्म होने पे आ गई हैं। और सेकेंड चीज़, ये लॉ इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है। और इसके लिए आप बेफिक्र हो जाओ कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, क्योंकि फैंटेसी चलेगा और लीगल तरीके से चलेगा और बहुत जल्द चलेगा। फरवरी के आपको फर्स्ट वीक तक के, ये मैं आपको 80% श्योरिटी दे सकता हूँ कि फरवरी के फर्स्ट ऑफ वीक तक के आपको लीगल फैंटेसी मिलेगा। ड्रीम इलेवन जैसे ड्रीम इलेवन पर खेलते थे वैसे आप खेल पाओगे। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लेना। और बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो फरवरी के एंड, फरवरी ख़त्म होने से पहले ये सारे केस शॉर्ट होने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और जो भी जितने भी केस है GST वगैरह को लेकर, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता है ये मैटर क्यों हो रहा है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ गेम्स क्राफ्ट वाले मैटर को दबाने के लिए हो रहा है, नथिंग एल्स। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लॉ इम्प्लीमेंट करना होता, वो गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंट कर चुकी होती। बट नहीं, गवर्नमेंट भी फैंटेसी के बारे में सोच रही है, उन्होंने भी कुछ सोच रखा है, इसलिए वो भी टेम्प्रेरी रिलीफ नहीं दे रहे हैं, ताकि जो फ्रॉड्स एप्लीकेशन है वो खुलकर सामने आए, खुलकर अपना प्रमोशन करे और उनको दबोचे। आपको पता होगा, आप जब से ड्रीम इलेवन बैन हुआ है, जब से इस पर रोक लगी, तब से बैटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धड़ल्ले से चल रही है। और आपका एक साइड और है, ईडी भी बहुत अच्छे से रेड मार रही है इन पर। तो ये चीज़ें हुई है, ड्रीम इलेवन को शांत करने से फ़ायदे बहुत हुए कि बैटिंग साइड्स खुलकर सामने आ रही है और वो पकड़े जा रहे हैं। खैर, बैटिंग तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर ड्रीम इलेवन इसमें इन्वॉल्व है इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालने के लिए कि
इलीगल चीज़ें बंद करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसमें आप भी सिक्योर होगे, हम भी सिक्योर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऐसे इलीगल वेबसाइट्स पे खेलते हैं, अनवेरीफाइड एप्लीकेशन पे खेलते हैं, जहाँ पर फिर बाद में उनका पैसा फंस जाता है। तो मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऐसे एप्लीकेशन में मत खेलो यार जहाँ पर आपका पैसा फंसे, ठीक है। बाकी लीगल फैंटेसी खेलना है तो आपको पता है कहाँ खेलना है। देखो ड्रीम इलेवन जैसा सेम फील आने वाला है आपको, सेम डेली विनिंग करेंगे, बस कुछ नहीं करना है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। 64,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, तो आप क्यों वेट कर रहे हो? लिंक पर क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और मेरी बात एक ध्यान रखना कि फरवरी तक के आपको फैंटेसी देखने मिल जाएगा जैसे आप पहले खेल रहे थे। कोई कॉइन बेस सिस्टम नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, जैसे आप पहले फैंटेसी खेल रहे थे वैसे खेल पाओगे, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करके जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।